अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरीन जमील। मैं हूँ मोहम्मद उमर और मैं हूँ आपके साथ एमन जौहर। के बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। गंदम बहरान वबाले जान बन गया। तहकीकात के लिए साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को तलब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अफसरान गंदम खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। गंदम बहरान पर तहकीकात के लिए कायम कमेटी का इजलास। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक निगरान दौर की अहम शख्सियात, वज़रा और वफाकी सेक्रेटरी को भी तलब किया जाएगा। तहकीकात के बाद कार्रवाई के लिए मामला नैब और FIA के सपुर्द करने पर भी गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुल्क में गंदम की मजमूई सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ। इजलास में गंदम बहरान से किसानों को दरपेश मुश्किलात को दूर करने और उन्हें रिलीफ देने के तरीकाकार पर भी गौर किया गया। गंदम बहरान मामले पर लीगी कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 7 मई को तलब कर रखा है और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। दूसरी जानिब किसान गंदम की सरकारी खरीदारी ना किए जाने पर परेशान दिखाई देते हैं। अब हम इतना नुकसान कर बैठे हैं कि सोच से भी ज़्यादा कोई लेने आता भी नहीं है। कोई 3000, कोई 2700, कोई कैसे, हम तो जलील हो गए हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब ने पिछले साल सरकारी गंदम के इजरा में 2 माह की गैर मामूली ताखीर की। फ्लावर मिल्स के लिए 4700 रुपये मन की बुलंद कीमत मुकर्रर करने से भी सरकारी गंदम की नक्कासी नहीं हो सकी थी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी वफाकी काबीना की साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म को गंदम इंक्वायरी कमेटी में तलब किए जाने की तरदीद। कामरान अफजल कहते हैं, अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा, अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहा हूँ। सेक्रेटरी वफाकी काबीना की साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म को गंदम इंक्वायरी कमेटी में तलब किए जाने की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऐसा अफसर बर्दाश्त नहीं जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो। मेहनत करें तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हमसाया ममालिक हमसे बहुत आगे हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज है उसका हुजम हम सब अच्छी तरह जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी अफसरान को खबरदार कर दिया। जो लोग इस अहल नहीं हैं, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, कई हवालों से उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा। इंसाफ जब होता है तो वो ये नहीं देखता कि ये काला है, ये गोरा है, या ये पंजाबी है, पठान है, बलोच है, सिंधी है। वो फैसला इंसाफ का फैसला सिर्फ और सिर्फ वो मेरिट की बुनियाद पे होता है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान के एहसास में जोहराना दिया। जो महसूलात जो ख़जाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर्ज़े लेने पे मजबूर हैं। यही वजह है कि हम IMF के प्रोग्राम करने पर मजबूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से FBR में आला कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को एहसासी शील्ड्स भी दी गईं। ऑडियो लीक्स केस में IB, FIA और PTA सरबराहान को तौहीन अदालत के नोटिस। अदालत ने तीनों इदारों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर केस सुनने के एतराज़ की दरख्वास्तों को बदनीयती करार दे दिया। तफसीली फैसले में लिखा कि जज को दबाव में लाने के लिए स्कीम के तहत दरख्वास्तें दायर की गई। PTA, FIA और IB इसके अलावा पेम्ब्रा की जज पर एतराज़ की दरख्वास्तें खारिज। ऑडियो लीक्स केस में IB, FIA और PTA सरबराहान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। अदालत ने तीनों इदारों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। टैक्स ना दहिंदगान की सिमें ब्लॉक नहीं कर सकते। पीटीए ने FPR के फैसले की मुखालफत कर दी। कहा कि सिमें ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। पीटीए की जानिब से FBR के फैसले की मुखालफत की गई है।
टैक्स ना दहंदगान की मोबाइल सिमें ब्लॉक नहीं कर सकते। पीटीए ने एफबीआर के फैसले की मुखालफत कर दी। टैक्स जमा करने वाले इदारे एफबीआर ने चंद दिन पहले एक लिस्ट जारी की थी जिसके मुताबिक 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का कहा गया था। इस मकसद के लिए एफबीआर ने पीटीए को खत भी लिखा। ज़राए का दावा है कि पीटीए ने खत के जवाब में कहा है कि नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। जवाबी खत में मजीद कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 का इतलाक पीटीए पर नहीं होता और सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन के अमल को नुकसान पहुंचेगा। बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को भी धचका लग सकता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स, मोबाइल अकाउंट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर मुताल्लिका इदारों के जरिए अमल दरामद से पहले जायजा लेने की जरूरत है। पीटीए ने मुताल्लिका मौजू पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का भी आगाज कर दिया है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के गवर्नर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान के हालात मखदूश हैं, मिलकर काम करेंगे। उधर सरदार सलीम हैदर पंजाब और जाफर खान मंदोखेल बलोचिस्तान के गवर्नर तैनात कर दिए गए। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के गवर्नर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जब भी नून लीग की हुकूमत आती है रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। वज़ीर आला ने फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीजों के घर खुद अद्वियात पहुंचाई। खबर आपको दें इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जब भी नून लीग की हुकूमत आती है रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। वज़ीर आला ने फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीजों के घर खुद अद्वियात पहुंचाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जब भी नून लीग की हुकूमत आती है रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। जबकि वज़ीर आला ने फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। मरीजों के घर खुद अद्वियात पहुंचाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जब भी नून लीग की हुकूमत आती है रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। पाकिस्तानी टीम का असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मजबूत तरीन मलेशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। सुफियान खान की शानदार हैट्रिक, अबू बकर ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करके फतह दिलवाई। कौमी टीम अपना दूसरा मैच कल जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगी। कि यहाँ सीडीए इतना मशहूर इदारा है, आज के बाद इस बात को समझ लीजिए। मुझे अभी नसरुल्लाह भाई बता रहे थे कि यहाँ सीडीए इतना मशहूर इदारा है, इतना मशहूर इदारा है कि बस इसका नाम लीजिए और लोगों से बातें सुन लीजिए। लेकिन ये सीडीए अब तक क्या काम होता है, मियां असलम साहब फोन करते हैं कि यार इस बंदे का ये वाला काम करवा दो, इस बंदे का वो वाला काम करवा दो, कहीं चौधरी साहब, कहीं नसरुल्लाह भाई, कहीं कोई। तो वो क्या कहा था, हरतरी बरी की जो बात थी जो इकबाल के कलाम के ऊपर लिखी हुई है, मर्द नादा पर फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। हीरा कितनी हार्ड वो है, साथ वो एलिमेंट क्या है, वो डायमंड कार्बन है ना, सबसे हार्ड। लेकिन फूल की इस पत्ती से हीरे का जिगर तो कट सकता है? और मर्द नादा पर कलाम नर्म व नाजुक बेअसर, जो मर्द नादा हैं उस पर ये नर्म व नाजुक कलाम नहीं चलता। आप जरूर लोगों के वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज मेडिसिन लेकर मरीजों के घर खुद भी गईं। मज़ीद नदीम चौधरी से। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने लैब का तफसीली मुआयना भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने 2 लाख मरीजों को घर घर दवाइयाँ पहुँचाने का ऐलान किया। फ्री मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, अपनी तनख्वाहें जारी थी, अपनी मराद जारी थी, लेकिन गरीब की मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको ना सिर्फ हमने दोबारा से इनिशिएट किया, शुरू किया, लोगों को अब हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं।
वज़ीर आला पंजाब मेडिसिन लेकर मरीजों के घर खुद पहुंच गईं। मरियम नवाज शादमान कच्ची आबादी की तंग गलियों से गुजरकर दिल की मरीजा रसूला बीबी के घर पहुंची। मरीजा के साथ पलंग पर बैठी, हालचाल पूछा और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। मरियम नवाज को देखकर रसूला बीबी भी खुशी से निहाल हो गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फायर फाइटर्स डे पर अपने पैगाम में बहादुर फाइटर्स को सलाम पेश किया। इधर पंजाब सेफ सिटीज ने लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस को 50 से बढ़ाकर 100 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने राजनपुर में 8 साला बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तो उधर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड सिस्टम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इनकलाबी इक़दाम आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुयस्सर करेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, पिंक बस सर्विस हमने शुरू की, सिर्फ चंद ममालिक में खवातीन के लिए मखसूस बसें चलाई जाती हैं। कराची में सिंध पीपल्स बस सर्विस के ऑटो फेयर कलेक्शन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आला मुराद अली शाह ने सिस्टम का इफ्तिताह किया। सिंध सूबा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा है अपने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ काम करने में, और ये सब ने एक्नॉलेज किया है। अच्छा, एक तो होता है ना कि बेहतर है, हम बेहतर नहीं, हम बहुत बेहतर है। सूबाई सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स बस सार्फिन अब ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड के जरिए अपना किराया अदा कर सकेंगे। 50 रुपए में जो है आप 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, वो 50 रुपए में जो है, ना ही आप अगर मोटर बाइक में भी जाएंगे तो उस गर्मी में आप मोटर बाइक में जहाँ पोल्यूशन को भी फेस करेंगे, बाइक भी चलाएंगे, धूप को भी फेस करेंगे, गर्मी को भी फेस करेंगे, तो 50 रुपए में आप 35 किलोमीटर नहीं चल सकते। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक स्मार्ट कार्ड फिलहाल पीपल्स बस सर्विस में काबिल इस्तेमाल है। जल्द ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड सिस्टम का दायरा कार दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ाया जाएगा। मोहम्मद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।